नमस्ते, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज रीजनिंग के कुछ अलग तरह का सवाल लेके मैं हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के साथ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करना है, ठीक है। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है सवाल आज का। सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर क्लस्टर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। Select the related letter cluster from the given alternatives. B R E L F is to C F G M S है तो E O D L T is to क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। इन चारों में से कोई होगा। तो इससे यह कैसे ये आ गया वो देखते हैं। पहले वही निकालना होगा हमको। B R थोड़ा नीचे कर देते हैं। B R E L F। अब इसका पहले प्लस वैल्यू रखते हैं। B का 2 है, R का 18, E का 5, L का 12 और F का 6। और क्या है नीचे? C F G M S। C का 3, F का 6, G का 7, M का 13, S का 19। अब यहाँ पर क्या है? 2 है, इधर 3, मतलब +1। मैं नीचे कर देता हूँ। +1 है, इधर -12 है, इधर +2 है, इधर +1 है, इधर +13 है। +1 -12 +2 +1 +13, इससे कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो अब हमको दूसरा कोई रास्ता देखना होगा। तो देखते हैं क्या है। B R E L F। अब B के बाद कौन सा लेटर आएगा? C आएगा। R के बाद S आएगा। E के बाद F आएगा। L के बाद M आएगा और F के बाद G आएगा। अब हम इनको क्या करेंगे? अल्फाबेटिकली लिखेंगे। ABCD में जो पहले आएगा वो लिखेंगे और जो पीछे आएगा वो बाद में लिखेंगे। तो इन पांचों में से कौन सा पहला आएगा? कौन सा लेटर? C आएगा। C के बाद कौन सा आएगा? F आएगा। F के बाद G आएगा, उसके बाद M और लास्ट में S। C F G M S, C F G M S। अब उसी तरह से इसका भी करेंगे। E O D L T। E के बाद क्या आता है? F। O के बाद P, D के बाद E, L के बाद M और T के बाद U। तो पहले क्या आएगा? E आएगा, उसके E के बाद F, E के बाद F, F के बाद M, उसके बाद P और लास्ट में U। E F M P U, E F M P U आपका B वाला सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका B वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा सवाल। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फिल्टर इज कोडेड एज JNPXIV, देन हाउ विल बी द वर्ड पिलो बी कोडेड। अगर फिल्टर का कोड JNPXIV है तो पिलो का कोड कौन सा होगा इन चारों में से? तो देखते हैं क्या निकलेगा। पहले हम फिल्टर का देखते हैं। FILTER। फिल्टर से क्या निकला? आपका JNPXIV ये निकला है। तो देखते हैं F का प्लेस वैल्यू कितना होता है? F फिक्स 6, I नो, L लव 12 12 बज गए, T 20 क्रिकेट, E 5, R राइट टू वोट 18 साल, J 10 हॉकी में 13 16 साल का प्रिंस, X को हम कितने याद करते हैं? 24 घंटा याद करते हैं, I नो, V विक्ट्री का 22। विक्ट्री का मतलब ऐसे करते हैं हम दो हाथ से, तो इधर दो उधर दो होने से 22। अब देखते हैं क्या डिफरेंस है। इधर 6 इधर 10 यानी कि +4 है यहाँ पर। इसके साथ इसका क्या संबंध है? +4।
इसके साथ 9 + 4 13, यहाँ भी +4 है। 12 + 4 16, 20 + 4 24, 5 + 4 करने पर 9, 18 + 4 22, यानी कि सब में +4 करके ये आया है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करते हैं। पी लो का देखते हैं, PILLOW, पी का वैल्यू 16, I नो L 12, तो L 12, O 15, W 23। अब देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सभी का +4 करेंगे। तो यहाँ पर +4 कर देंगे हम, ठीक है। 4 में प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे ज़्यादा। तो यहाँ पर 16 + 4 20, दूसरा होगा 9 + 4 13, 12 + 4 16, 12 + 4 16, 15 + 4 19, 23 + 4 27। अब देखते हैं 20 का मतलब T20 क्रिकेट, 13 का मतलब M, 16 का मतलब P, 19 का मतलब S और 27 का मतलब 26 तक ABCD का लेटर अल्फाबेट होता है। तो 26 के बाद +1 27, 1 मतलब A। तो क्या है आपका, क्या निकला, TMPPSA, TMPPSA। आपका A वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर फिल्टर का ऑप्शन ये है तो पीलो का ऑप्शन TMPPSA हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन व्हिच विल कंप्लीट द सीरीज। क्या क्या दिया है, CPDQER और क्वेश्चन मार्क। अब 2 क्वेश्चन मार्क की जगह पर 2 लेटर्स होंगे, ये वाला 4 ऑप्शन है, तो कौन सा वाला सही होगा वो करना होगा। अब यहाँ पर इसको गौर से देखिए, क्या है, CPDQER और क्वेश्चन मार्क 2। अब C के साथ P का क्या रिलेशन है, C का वैल्यू कितना होता है 3, P का 16। अब ऐसा अगर आपको इससे पहले वाला के साथ दूसरे वाला के साथ तीसरे वाला का कोई संबंध ना दिखे तो आप क्या करेंगे। आप हमेशा याद रखिए ऑल्टरनेटिव नंबर देखिए, एक छोड़ के। सी के साथ हम डी का देखेंगे, डी के साथ ई, मतलब सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, तो ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। एफ ऑप्शन में है लेकिन 2। अब कौन सा वाला क्या होगा देखते हैं। एफ के बाद क्या, जी नहीं होगा यहाँ पर, एफ के बाद जी होगा तो यहाँ पर जी होगा क्योंकि एक छोड़ा हुआ है। तो पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, तो ये वाला यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर आपका एफ होगा, तो यहाँ पर आपका एस हो जाएगा। आर के बाद जो आएगा वो एस, मतलब सी डी ई एफ पी क्यू आर एस, एक अक्षर छोड़ के बनाया गया है। तो आपका एफ एस कौन सा है, आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब ये चौथा सवाल, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पर 8 6 5 क्वेश्चन मार्क 6 7 8 9 है, 4 ऑप्शन यहाँ है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, हमको निकालना होगा। 8 6 5, अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो कितना होगा, 8 + 6 14 + 5 19। अब यहाँ पर देखते हैं 7 + 8 15, 15 + 9 24। ये अलग अलग हुआ, सेम होना चाहिए था लेकिन अलग अलग हुआ, तो मतलब ऐसे आपका नहीं होगा, रो में नहीं होगा। अब हम कॉलम में करके देखते हैं, कॉलम में ट्राई करेंगे। तो 8 + 5 13 + 7 20 ऐसा, 8 + 5 13 + 7 20, 5 + 11 5 + 6 11 + 9 20, इधर भी 20 आ गया। अब इधर देखते हैं 6 + 8 14। अब हमको लाना होगा कितना, 20, यहाँ पर 20 है, 20 है तो यहाँ पर भी 20 लाना होगा इस लाइन में। तो हमको 8 और 6 से 14 मिला, तो कितना कम हो, 6 है। अगर हम यहाँ पर 6 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 6 + 6 12 + 8 20, मतलब हमने 6 किया, 6 लिखा है यहाँ पर। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए,
आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स द बेस्ट रिलेशनशिप अमंग डिस्ट्रिक्ट स्टेट कंट्री। ये आपका वेन डायग्राम से लिया गया सवाल है। यहाँ पर हमको रिलेशनशिप निकालना होगा किन किन का, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का और कंट्री का। डिस्ट्रिक्ट एक अलग चीज है, स्टेट अलग। डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, स्टेट राज्य और कंट्री यानी कि देश। अब आप बोल सकते हैं कि देश के अंदर एक देश बना दीजिए, ये देश बड़ा है। अब देश के अंदर ही राज्य होता है और राज्य और देश के अंदर ही जिला होता है। तो इस बी को अगर टिक करें तो आपका क्या होगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा, पहले डिस्ट्रिक्ट को देखिए, डिस्ट्रिक्ट कहाँ होता है, देश में डिस्ट्रिक्ट नहीं होता है। देश में क्या होता है, पहले डिस्ट्रिक्ट किसके अंदर आता है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट के अंदर आता है। डिस्ट्रिक्ट स्टेट के अंदर आता है और स्टेट किसके अंदर आता है, आपका कंट्री के या देश के अंदर स्टेट, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट। यानी कि ये वाला डायग्राम सही होगा, यानी कि आपका डी वाला सही हो जाएगा। मान लीजिए आपका ये सी कंट्री इंडिया है। अब स्टेट, स्टेट कोई भी आप स्टेट ले लीजिए, यूपी लीजिए, बिहार लीजिए, असम लीजिए, वेस्ट बंगाल लीजिए, मणिपुर लीजिए, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, कर्नाटक, कोई भी लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए। मान लीजिए ये कंट्री है इंडिया, ये स्टेट महाराष्ट्र लीजिए और महाराष्ट्र के अंदर आपका ये डिस्ट्रिक्ट थाने डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए। तो डिस्ट्रिक्ट कहाँ आता है, थाने कहाँ आता है, महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र कहाँ आता है, भारत के अंदर। इस तरह से ये वाला डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, इफ 222 इंटू 333 इक्वल टू 36, 555 इंटू 666 इक्वल टू 180 है, तो 444 इंटू 555 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वो हमें निकालना होगा। तो 222 इंटू 333 से कैसे आपका 36 आया वो हमको देखना होगा। वैसे तो हमारा 222 और 333 मल्टीप्लाई करने पर बहुत ज्यादा बड़ा संख्या होगा, 36 होगा ही नहीं। तो ये कोई दूसरा ही लॉजिक है, तो कौन सा लॉजिक है वही हमको ढूंढना होगा। तो अगर हम इसको और इसको बाकी को छोड़ दें, 2 और इस यहाँ से तीन में से एक 2 लेंगे, यहाँ पे 3 में से एक 3 लेंगे, तो 3 इंटू 2 6। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6, अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो 6 इंटू 6 36 आ गया। अब दूसरा वाला 555 इंटू 666, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 6 30। अब इसका भी हम स्क्वायर करेंगे तो 30 इंटू 30 कितना होगा, 900 होगा। हमें चाहिए था 180, आ गया 900। तो इस तरह से नहीं होगा, कोई दूसरा ही लॉजिक है। तो देखते हैं क्या है लॉजिक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 और यहाँ से 3 करेंगे। एक पहले के जैसे एक ही, एक इधर से भी एक, इधर से भी एक लेंगे, तो 2 इंटू 3 6। इसके साथ एक हम 6 लेंगे, तो 6 इंटू 6 36। अब इधर देखिए, इधर भी हम इधर से 5, इधर से 6 लेंगे, तो 5 इंटू 6 30। यहाँ क्या किस मल्टीप्लाई किया, 6 से। जो एक 6 कहाँ से लाया बोले तो एक कांस्टेंट नंबर, हमको 36 निकालना था, तो 6 के साथ हमने 6 मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर भी 6 किया, तो यहाँ पर भी हम 6 से कर देंगे, तो कितना होगा 30 इंटू 6 180। अब हमको आगे पता चला कि इंटू 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ 444 इंटू 555। अब यहाँ से एक 4 और यहाँ से एक 5 लेंगे, तो इंटू 4 इंटू 5 20। यहाँ दोनों में इंटू 6 किया था, तो यहाँ पर भी हम इंटू 6 करेंगे, तो 20 इंटू 6 आपका 120। यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, सी। इस सवाल को देखिए, ये ब्लड रिलेशन से है। इफ ए प्लस बी मतलब मीन्स ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का हस्बैंड है। ए माइनस बी का मतलब ए बी का मदर है। ए इंटू बी का मतलब ए बी का ब्रदर है, और ए डिवाइड बी का मतलब ए बी का सन है, बेटा है। इन द गिवन रिलेशन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू के। यहाँ पर दिए गए रिलेशन में क्यू क्या लगता है, के का। इफ क्यू डिवाइड बाई आर प्लस पी माइनस के इंटू टी, तो क्या क्यू क्या लगता है, के का। सन बेटा लगता है,
फादर लगता है पिताजी, ब्रदर लगता है भाई या भैया, और अंकल या चाचा जी या ताऊ क्या लगता है क्यू के का है। तो इसको कैसे निकालते हैं? अब हमको क्यू और के बीच का रिलेशन, तो यहाँ तक हमको क्यू से के तक जाना होगा, टी का कोई मतलब ही नहीं है पीछे का, क्योंकि हमको क्यू और के बारे में पूछा है तो हम इतना तक जाएंगे। तो पहले देखते हैं क्यू डिवाइड बाई आर, मतलब क्यू इज द सन ऑफ आर होगा। तो क्या होगा? क्यू सन होगा किसका? आर का। अब आर क्या है? क्यू का पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, माता भी हो सकता है, हमको पता नहीं, लेकिन क्यू क्या है? सन है, बेटा है किसका? आर का। बस हमको ये यहां से इतना से पता चल गया। अब आर प्लस पी मतलब ए इज हस्बैंड ऑफ बी, मतलब आर प्लस पी का मतलब आर क्या है? हस्बैंड है, मतलब ये आर हस्बैंड है किसका? पी का, मतलब पी वाइफ है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो इसको मैं प्लस कर देता हूं, ये एक ही जनरेशन का है। आर प्लस पी यहाँ पता चल। अब पी माइनस के मतलब पी क्या है? के का मदर है। पी क्या है? किसका मदर है? के का। मतलब के का बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है, लेकिन पी का औलाद है के। इतना तक हमको पता चला। अभी तक हमको के का जेंडर पता नहीं चल रहा है। अब के, चलिए इसको भी कर देते हैं, इतना ही बाकी एक ही तो बचा है। के इंटू टी, इंटू टी का मतलब क्या होता है? इंटू टी का मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो के क्या है? टी का ब्रदर है। ब्रदर है का मतलब एक ही जनरेशन का होगा। के क्या है? ब्रदर है, मतलब ये भी प्लस हो जाएगा। टी का जेंडर हमको पता नहीं चला, हमको टी के बारे में जानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यू और के बारे में पूछा है। तो के का क्यू क्या लगता है, यही बस यही पूछा है, ऊपर का नहीं है। तो अपने पिताजी का वाइफ का बेटा है, तो क्या होगा इन दोनों का संबंध? ये भी भाई भाई होगा, क्योंकि क्यू का पिताजी आर है, आर का वाइफ पी है, और पी का बेटा के है, तो ये क्यू का माँ भी आर होगी, सिर्फ के का माँ नहीं होगी, और के का भी पिता आर होगा और पी माँ होगी। मतलब पेरेंट्स क्या है? क्यू का पेरेंट्स आर और पी होगा, और के का भी पेरेंट्स आर और पी होगा, और टी का भी पेरेंट्स माता पिता कौन होगा? आर और पी होगा। तो इन तीनों का क्या संबंध है? ये दोनों भाई भाई है, लेकिन ये भाई है कि बहन है ये आपको पता नहीं चला है। तो पूछा है इन दोनों का, क्यू और के का, तो क्या होगा संबंध? ब्रदर होगा। आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर समझ गए होंगे ना? अब ये देखते हैं सिलोगिशन से क्या है। आपका सिलोग्स देखते हैं। स्टेटमेंट्स में दिया गया है सम बुक्स आर पेपर्स। क्या है? सम बुक्स आर पेपर्स है, और सम डोर्स आर पेपर्स। तो देखते हैं, सम बुक्स आर, ऑल बुक्स नहीं बोला तो सम बुक्स बोला तो कुछ बुक। सम बुक्स मान लीजिए ये बुक्स है, तो सम बुक्स आर क्या है? पेपर है। पेपर है मतलब इतना ऐसा बुक्स का, बुक भी है पेपर भी है। सम बुक्स आर पेपर। अब दूसरा क्या है? सम डोर्स आर पेपर। सम डोर्स आर क्या है? पेपर है, मतलब ये वाला हिस्सा डोर भी है और पेपर भी है, बाकी नहीं है। बाकी अलग, ये पूरा इतना तक बुक है, इतना तक पेपर है, इतना तक डोर्स है, लेकिन इतना हिस्सा पेपर भी है, डोर भी है, और इधर का इतना हिस्सा बुक भी है और पेपर भी है। सम का मतलब यही है। अब कंक्लूजन में क्या बोला है? सम पेपर्स आर बुक। सम पेपर्स आर बुक भी है, ठीक है। सम पेपर्स आर बुक या सम बुक्स आर पेपर, बात एक ही है, ये सही है। ये वाला हिस्सा में पड़ जाएगा ये, तो ये वाला राइट हो जाएगा। और दूसरा वाला में क्या बोला है? सम बुक्स आर डोर। सम बुक्स आर डोर, बुक्स के साथ डोर का दूर दूर का संबंध नहीं है। देखिए बुक इधर है, बीच में पेपर है, और डोर उस साइड में है, तो कोई संबंध ही नहीं है। तो आपका सम बुक्स आर डोर ये होगा ही नहीं, असंभव है। मतलब क्या होगा? वन फॉलोस होगा, बोथ वन एंड टू फॉलोस नहीं होगा। ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये काट दिया। नाइदर वन नॉट टू फॉलोस, ये होगा ही नहीं। ओनली वन फॉलोस, ये सही होगा। आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। आज का नवा सवाल देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार हमको इन वर्ड को हमको क्रम अनुसार सजाना होगा।
तो पहले कौन सा वाला आ गया, 1 to 6 तक दिया गया है। इंग्लिश डिक्शनरी में कैसा होता है, जो वाला लेटर पहले होता है वो आगे आता है। तो यहाँ पर कौन सा आगे आएगा और कौन सा पीछे आएगा वो हम देखते हैं। पहले देखते हैं कॉमन क्या है। सिर्फ एन कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी ओ है एन के बाद, यहाँ यू है, यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ यू है। तो फिर पहले क्या आएगा, ओ ही आएगा। एबीसीडी में ओ आएगा, बाद में यू आएगा। ओ के बाद क्या आएगा, एम एम, यहाँ एम है, यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर बी है। मतलब ओ भी हम काट देते हैं कॉमन इन चारों में से। तो पहले बी आएगा, बी का मतलब आपका 5, नीचे लिख देता हूँ 5। बी के बाद क्या आएगा, एम एम ए कॉन्टेस्ट है। फिर पहले आर के आगे एम आएगा, तो एम एम ए भी कॉन्टेस्ट है, तो एम कॉन्टेस्ट है। तो एम एम के बाद ए है, यहाँ पर, यहाँ आई है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर आई है। तो पहले ये वाला आएगा, पहले हम 5 को लिख दिया, हम इसको काट देंगे। तो उसके बाद ए आएगा, एम ए, तो ये वाला दूसरा हो जाएगा। उसके बाद एम आई आएगा, ये तीसरा हो जाएगा। अब चौथा वाला क्या होगा, ओ के बाद आर वाला होगा, तो ये 4 वाला होगा, नंबर 4। अब बचा ही कितना है, 2 है, यू और यू। यू के बाद क्या आएगा, पहले एम आएगा, उसके बाद आर आएगा। तो एम मतलब 6 और लास्ट में ये 3। ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है, 521 463, 521 463 आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए, 6 नंबर्स 5, 10, 15, 20, 25 and 30 are written on different faces of a dice. Which number will come to the face opposite to 20? ये डाइस या आपके पासा बोले या लूडो का वो डाइस होता है ना, उसमें 6 साइड पर 6 अलग अलग नंबर लिखा गया है। क्या क्या है वो नंबर, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। तो आपके 20 के अपोजिट साइड में या विपरीत साइड में आपका कौन सा नंबर आएगा, वही पूछा है। 20 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। डाइस में क्या क्या लिखा है, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है इस बार, ये एबीसीडी नहीं है। 5, 10, 15, 20, 25 और 30 है। तो 20 के अपोजिट साइड में कौन सा संख्या आएगा वो हमको निकालना होगा। तो पहले हम देखते हैं इसमें और इस 2 डाइस में क्या कॉमन है, 10 कॉमन है। तो हम पहले 10 लिखेंगे, दोनों साइड का 10, इसका 10 ये और इसका 10 ये। अब इसका हम क्लॉकवाइज में घुमाएंगे घड़ी की दिशा में, तो ऐसे घूमेगा घड़ी। तो 25 और 30, 10, 25 और 30, इसका भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे राइट साइड में। तो 10 के बाद 20 और 15, 20 और 15, मतलब हमको क्या समझ में आया, 15 का अपोजिट साइड में कौन सा संख्या होगा, विपरीत में 30 होगा, या 30 के विपरीत में 15 है। 20 के विपरीत में आपका 25 होगा और 25 के विपरीत में 20, और 10 के विपरीत में कौन सा होगा, जो नंबर छिपा हुआ है या दिया नहीं गया है वही होगा। तो इसमें कौन सा नंबर नहीं है, 5 नहीं है। तो 5, 10 का विपरीत, या 5 का विपरीत 10 या 10 का विपरीत 5, 20 का विपरीत 25, 25 का विपरीत 20, 30 का विपरीत 15, 15 का विपरीत 30। तो आपको पूछा गया था 20 का विपरीत में या अपोजिट साइड में क्या होगा, तो 20 के अपोजिट में क्या होगा, 25 होगा। यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आप याद रखिए, अगर 20 है तो 25 इधर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड में होगा। यहाँ पर 20 का पूछा था तो 20 के यहाँ पर 20 लिखा है, तो यहाँ पर 25 कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ पर 25 है तो 20 लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि अपोजिट साइड कभी भी दिखाई नहीं देता है डाइस का। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।